हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑप्शंस है ए डीएनए फ्रॉम डीएनए, बी डीएनए फ्रॉम आरएनए, सी बोथ ए एंड बी, डी डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा मेन एंजाइम वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है, पॉलीमरेज मतलब जो मोनोमर्स होते हैं उसको बाइंड करने वाला एंजाइम। तो अगर हमारे पास दो मोनोमर्स है तो उसको बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने वाला एंजाइम को हम पॉलीमरेज कहते हैं। तो यहाँ पे मोनोमर कौन है, हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला एक एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो हमारे पास एसेंशियली अगर इसको हम डीएनए स्ट्रैंड बोले तो ये है दो स्ट्रैंड्स जो सेपरेट हो चुके हैं। तो अगर हम एक स्ट्रैंड को लें तो ये स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। तो लेफ्ट साइड में जो रेड कलर का है वो है पेरेंटल स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड भी हम बोल सकते हैं, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको रखते हुए, इसको हम टेम्पलेट रखते हुए हमारा न्यू स्ट्रैंड जो है ग्रीन कलर का वो सिंथेसाइज होगा। तो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये है हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में टी आ जाएगा, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में जी है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में सी आ जाएगा। ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड को रखते हुए हमारा डीएनए जो है वो नया स्ट्रैंड प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये इस तरह दिखेगा बाद में। तो इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के समय एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स में जोड़ने का काम है डीएनए पॉलीमरेज का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, ऑप्शन ए है। तो सेकंड ऑप्शन था डीएनए फ्रॉम आरएनए, ये है फंक्शन आरएनए पॉलीमरेज का, ना कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज का। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.